नमस्कार। आप सब ने वो तस्वीरें देखी होंगी ट्रेन के ट्रैक पर रोटियां बिखरी हुई हैं, उन मजदूरों का सामान पड़ा हुआ है, उन 16 मजदूरों का जिनकी मौत हो गई महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के जालना से ही पुलिस से बचने के लिए वो रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे और वहां से वो महाराष्ट्र के भुसावली जाने वाले थे और महाराष्ट्र पुलिस से बचने के लिए वो उस ट्रेन का रास्ते से जा रहे थे और थक कर रात में सो गए थे। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि गलती किसकी थी, उन लोगों की जो वहां सोए थे, या क्या वाकई में ट्रेन के जो ड्राइवर से लोको पायलट से उससे भी कोई गलती हुई थी क्या। और इसकी वजह, इस शक की वजह यह है कि जो ट्रेन का रेलवे का जो पहला ट्वीट आया, आप टाइम देखिए, उस ट्वीट के देखिए, 8:40 पर सुबह आया। रेलवे ने एक तरह से इसमें अपनी सफाई दी, जानकारी दी और उसमें एक लाइन लिखी है, उसको गौर करिए कि लोको पायलट ने ट्रेन को रोकने की, जैसे ही उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं ट्रैक पर, उन्होंने कोशिश की और लोको पायलट ने कोशिश की। ये 8:40 पर आ गया था। उसकी वजह क्या थी, ये सफाई क्यों आई थी? क्योंकि 5:22 पर सुबह ये हादसा हुआ है और चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वेस्ट हो, जो इलाका था वहां पर सुबह हो जाती है। नंगी आंखों से इतनी रोशनी होती है कि साफ दिखता है ट्रैक पर। और ट्रैक पर जब रेलवे जाती है, जब ट्रेन जाती है, तो उनके लिए कुछ शर्तें होती है, पूरा मैनुअल होता है। उसमें एक चीज होती है स्पीडोमीटर। रेलवे की हर ट्रेन में स्पीडोमीटर लगाने की हिदायत है। जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वहां एक स्पीडोमीटर लगता है, ये आप पूरा मैनुअल देख रहे हैं। 2 स्पीडोमीटर बाकी ट्रेन में लगता है अगर एक खराब हो जाए। आगे भी तमाम सारी इसमें शर्तें हैं कि कब हॉर्न बजाना है, कब क्या करना है, लाइट्स कैसे ऑन करनी है, यानी किसी भी सूरत में ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। और एक और जो बड़ी बात होती है वो ये कि 24 किलोमीटर प्रति आवर, हर घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटे आप चला सकते हैं मालगाड़ी को, जिस मालगाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। और अब लॉकडाउन के दिनों में उनकी स्पीड दोगुनी हो गई है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जब रेलवे ने यह बयान जारी किया कि कैसे उन्होंने रोकने की कोशिश की, फिर दूसरा नया बयान आता है, दूसरी नया ट्वीट आता है और उसमें थोड़ा विस्तृत बयान होता है। ये साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से होता है, जिसको रेलवे ने ट्वीट किया। इस पूरे बयान में बताया गया कि कैसे पहले 14 लोगों की मौत हुई, फिर 2 लोगों की बाद में मौत हो गई, 19 लोगों का ग्रुप था और साथ में एक नई चीज जोड़ दी गई। और वो नई चीज क्या जोड़ी गई, इन्होंने भी ये बताया कि लोको पायलट ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन साथ में एक नई लाइन जोड़ दी गई कि उसने हॉर्न भी बजाया। जैसे ही उसने देखा, ने हॉर्न बजाया। आप सोचिए 40-45 की स्पीड होगी, कितनी दूर से वो देखेगा। तो फिर उसने रोकने की कोशिश की। अब ये जो बात है, मैं आपको रोकने की कोशिश, ये किससे कैसे पता चलेगा? हॉर्न के लिए वहां पर कोई गवाह होगा जो बताएगा हॉर्न बजाया कि नहीं। ट्रेन रोकने की कोशिश की कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा स्पीडोमीटर से। अमृतसर का आपको रेलवे हादसा याद होगा, दशहरे का दिन था, 2018 की बात है, 19 अक्टूबर की। 61 लोग मारे गए थे और वो रेलवे में जो उस वक्त उस रेल में जो पायलट था, जो ड्राइवर था, उसकी सच्चाई इसी बात से पता चली थी कि उसने जो स्पीड कम की। दरअसल स्पीडोमीटर जो होता है वो यही करता है कि जैसे ही ट्रेन की स्पीड बढ़ती है, घटती है, वो सब उसमें रिकॉर्ड होते चला जाता है, कितने बजे कितने मिनट पर क्या स्पीड थी, फिर कम हुई तो कितनी हुई। 90 से वो स्पीड 40 पर लाया था, उसके बावजूद 61 लोगों की मौत हो गई। तो अब ये जांच होगी कि हॉर्न की बात रेलवे ने बाद में क्यों बढ़ाई, क्यों बार बार रेलवे इस बात पर जोर दे रही है कि उसने ट्रेन रोकने की कोशिश की, जबकि स्पीडोमीटर अभी चेक हुआ नहीं है। ट्रेन के किसी अधिकारी ने, रेलवे अधिकारी ने ये दावा नहीं किया कि स्पीडोमीटर चेक करके वो ये दावा कर रहे हैं। क्या केवल ड्राइवर के हवाले से दावा कर रहे हैं? आपको मालूम है कि अमृतसर के जो अमृतसर के हादसे में ड्राइवर था, उसका बाकायदा ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट हुआ था पहले, उसके बाद लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात की गई थी। तो स्पीडोमीटर चेक किए बिना ये बयान 2 कैसे है? इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। एक बड़ा अधिकारी बना दिए गए, रेलवे सेफ्टी के एक अधिकारी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद है कि जांच में खुलासा होगा कि रेलवे के जो ड्राइवर था, जो उस मालगाड़ी का ड्राइवर था या गार्ड था, उनकी कोई भी इसमें गलती नहीं है। ऐसे में क्योंकि मुआवजा मिलेगा, सरकार ने 5-5 लाख रुपए दे दिए हैं, लेकिन उनको न्याय भी मिलना चाहिए और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसलिए इसकी जांच अच्छे से